बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्रैमर्स रूल की मदद से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस तरह की इक्वेशंस को यानी कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम क्रैमर रूल की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का क्या मतलब है कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकालनी है। करना यही काम है कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है किसी भी इक्वेशन का, या इक्वेशंस का सॉल्यूशन उन इक्वेशंस में वेरिएबल की वैल्यू होता है। तो इधर हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो हम इसमें लिखेंगे कि ए हमारे पास क्या है। ए जो है ए मैट्रिक्स हम बनाते हैं, तो ए क्या बनेगा, ये 2 -2 3 2, ये हमारा ए मैट्रिक्स बन जाएगा। ए 2 -2 3 एंड 2, ये हमारा ए मैट्रिक्स बन जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि ए एक्स किसके इक्वल है। ए एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल है। ए एक्स में हम ये करते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो इसका ये कॉलम उड़ा देते हैं। ये देखें, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। इस कॉलम को हमने नहीं लिखना, इसको लिख लेना है। ये क्या बन जाएगा, ये क्या है 2 -2 और 2, ये लिख लिया। अब जो है यहाँ पे क्या लिखना है, ए एक्स मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या लिखना है, इस जगह पे ये 4 6 लिखेंगे। 4 एंड 6 यही चीज़ याद रखने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि ए वाई मैट्रिक्स किसके इक्वल है। आपने दोनों मैट्रिसेस को याद नहीं रखना कि ए वाई किसके इक्वल है, ए एक्स किसके इक्वल है। कोई एक याद रख लें, उसके बाद जो है दूसरा खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। इस तरह से अगर दोनों को याद रखने की कोशिश करेंगे तो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो अब जो है हमने क्या करना है, इसको लिखना है पहले कॉलम को, ए के पहले कॉलम को लिखना है ए वाई में। ए वाई में हमने ए के पहले कॉलम को लिखना है और दूसरे कॉलम को ये वाली वैल्यू लिखनी है। इसको हम मैट्रिक्स बी का नाम भी दे सकते हैं, देते हैं। ये वाली वैल्यूज़ हमने कॉलम बी में लिख देनी है। इस तरह से हमने ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करना है। ए की वैल्यू लिखनी है, ए एक्स की और ए वाई की। उसके बाद जो है क्रैमर रूल में हमें पता है कि छोटा एक्स किसके इक्वल होता है, स्मॉल एक्स किसके इक्वल होता है। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम देखेंगे कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है। पहले देख लेते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट क्या है। ए का डिटर्मिनेंट देखते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होगा 2 -2 3 एंड 2। इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब जो है देखेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा, और यहाँ पे फार्मूले में माइनस आता है। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 आएगा, वो वाला माइनस है इसको प्लस कर देगा, 6 आ गया विच इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू, ए एक्स किसके इक्वल है, 4 -2 6 एंड 2। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 8, और ये माइनस फार्मूले वाला आ जाएगा, और ये वाला जो माइनस है इसको प्लस कर देगा। 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि 6 × 2 12 इज़ इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो इधर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए एक्स की वैल्यू, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया है, 20 आया है। ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है, हमारे पास 10 आया है, विच इज़ इक्वल टू 2। यानी कि एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अब जो है क्रैमर रूल के मुताबिक वाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वाई इज़ इक्वल टू होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हम देखते हैं कि ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू है, ए वाई हमारे पास है 2 4 3 6। अब 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, माइनस फार्मूले वाला आ जाएगा, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा।
विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, किसके इक्वल आया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब जो है इधर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ए वाई की वैल्यू हमने पुट की ज़ीरो, ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने पुट कर दिया, वो कितना है 10 है। समथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो तकसीम कुछ भी ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। हमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई थी, ये उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है या सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।